विनीत संकल्प जी हमारे साथ हैं, बताइए क्या क्या हुआ फैसला। आज कोर्ट ने इस मैटर को डिसमिस कर दिया और माननीय डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर था साइंटिफिक सर्वे का, एएसआई सर्वे का, उसको तत्काल प्रभाव से उसको जारी करने का आदेश दे दिया है। मुस्लिम पक्ष की दलील ये थी कि इनको सुनने का मौका नहीं मिला और जो चीजें थी कि इन लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे पॉसिटिव ऑफ टाइम की वजह से, तो भरपूर इनको मौका देते हुए कोर्ट ने, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने इनको भरपूर हियरिंग का मौका देते हुए आज इस मैटर डिसमिस कर दिया। अच्छा, ये लोग क्या लगातार दलील दे रहे थे कि डैमेज हो जाएगा, गिर जाएगा, मस्जिद ध्वस्त हो जाएगा। उसको एएसआई के जो अधिकारी आए थे और उन्हें अपने एक्सप्लेनेशन में भी और जो एफिडेविट फाइल हुआ था उसमें भी कहा गया था इसमें कोई डैमेज नहीं होगा। ये जो जीपीआर टेक्निक वगैरह है, कोर्ट ने भी इसको कहा है कि इसमें विदाउट डैमेज जो भी चीज करना है वो तत्काल प्रभाव से। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अब वो तो आगे का पक्ष है कि इसमें क्या वो करते हैं। स्पष्ट रूप से चीफ जस्टिस ने क्या क्या लाइन बोली है इस पूरे मामले। पूरा ऑर्डर उसको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा और इसको पूरा तैयार करना बताना पड़ेगा उसके पहले। तो अभी फिलहाल के लिए सर्वे कंटिन्यू होगा जी। मोहम्मद मोइन, जिस तरीके से सर्वे कंटिन्यू है, जिस तरीके से रोका जा रहा था कि ध्वस्त हो जाएगा, ये सारी दलीलें लगातार, वो दलीलों पे हम चर्चा कर रहे थे, वो बेहद जो महत्वपूर्ण दलीलें थी दोनों पक्ष की, वो क्या थी? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे बड़ी दलील ये दी जा रही थी कि अगर वहां सर्वे होगा तो जो परिसर है, ज्ञानवापी परिसर है, उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से उसे न सिर्फ खारिज किया गया बल्कि अयोध्या के राम जन्मभूमि का उदाहरण दिया गया कि वहां भी इसी तरीके से सर्वे हुआ था और परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये वैज्ञानिक सर्वे है, वैज्ञानिक सर्वे है। तो जब राम जन्मभूमि में बार बार हिंदू पक्ष ये लगातार दलील दे रहा था कि जब राम जन्मभूमि जैसे विवाद में भी एएसआई सर्वे हुआ, वैज्ञानिक सर्वे हुआ, तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? जब वहां क्षति नहीं हुई तो यहाँ भी नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ा आधार बना कि जो एएसआई के अधिकारियों को तलब किया गया, एएसआई के एक्सपर्ट वाराणसी से जो कि टीम को लीड कर रहे हैं, वो प्रयागराज पहुंचे। 3 घंटे की शॉर्ट नोटिस पर उनको बुलाया गया और उनकी तरफ से बाकायदा हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया कि अगर सर्वे होता है तो परिसर को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अदालत का आज फैसला आया है उसमें जो एएसआई का हलफनामा था, उनके अधिकारी का बयान था, वही इस फैसले का सबसे बड़ा आधार बना है कि जब परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष को आपत्ति क्यों है, सर्वे का काम क्यों रोक देना चाहते हैं और किसी भी स्टेज पर कोर्ट जो है वो सर्वे का आदेश दे सकती है। इस बात को भी कोर्ट ने कहा है और मुस्लिम पक्ष की जितनी आपत्तियां थी सारी आपत्तियां खारिज कर दी हैं। यानी जो सर्वे हो रहा था वो तत्काल प्रभाव से डिस्ट्रिक्ट जज का जो आदेश था वो बहाल हो गया है और जज के आदेश को बहाल किया है। ये जो पूरा मामला था वो 3001 नंबर पर था और 2 बजे के लगभग इस पर फैसला आने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन आनन फानन में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा कि ये फैसला चीफ जस्टिस 10 बजे ही सुना सकते हैं और 10 बजे बजते ही चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया और फैसला ये है कि एएसआई सर्वे ज्ञानवापी का होगा, वैज्ञानिक सर्वे होगा और मुस्लिम पक्ष ने जो भी दलीलें दी हैं कि इससे ज्ञानवापी का विध्वंस होगा, ज्ञानवापी को कोई नुकसान होगा, उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। तमाम दलीलें मुस्लिम पक्ष से लगातार दी जा रही थी और जिला कोर्ट ने जो फैसला दिया है ज्ञानवापी मामले पर, उस फैसले को बहाल किया गया है और जिला कोर्ट ने जो भी जिला जज ने फैसला ज्ञानवापी पर दिया है उस पर मुहर लगाई है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन साहब हैं। विष्णु जैन साहब, कोर्ट का जो फैसला आया है विस्तार से आम दर्शकों को समझाइए। देखिए, कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का ऑर्डर था उसको अपहोल्ड कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन रिजेक्ट कर दी है और बहुत ही सरल शब्दों में समझा जाए तो आपकी भाषा में अगर मैं बोलूं तो एएसआई सर्वे का रास्ता साफ कर दिया है। एएसआई सर्वे वहां पे तुरंत शुरू हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अंजुमन इंतजामिया की 2 दलीलें थी कि भाई ये सर्वे नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेज नहीं है, साथ ही साथ एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज, उन दोनों आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और ये कहा है कि एएसआई ने जब एफिडेविट दे दिया तो उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा विष्णु जैन जी, अभी हम स्टूडियो से जुड़े हैं और दर्शक, पूरे देश के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आम दर्शक जो समझ सके कहां व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील दी जा रही थी और आप हिंदू पक्ष के मुख्य वकील हैं, आपने क्या दलील दी काट में? देखिए, अंजुमन इंतजामिया का जो मेजर केस था वो 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, जिसपे एएसआई ने एफिडेविट दे दिया स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। एएसआई 2500 मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करी, एएसआई कभी डैमेज करने के लिए नहीं जानी जाती है। एएसआई आने से किसी स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ जाती, घटती नहीं है। दूसरी बात उनका ये कहना था कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये एविडेंस लीड करने की कार्रवाई है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, राम मंदिर के केस में भी एएसआई सर्वे हुआ था और एविडेंस लीड करने की कार्रवाई है, एविडेंस फर्दर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी है, इसलिए उस
आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा उनका आर्गुमेंट था कि इस स्टेज पे ये सर्वे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उसको इन टोटो माना है। अच्छा, आज भी एफिडेविट दिया था इंतजामिया कमेटी ने कि जो कल मेंशन किया था कोर्ट में केस हमें बिना बताए हुए। अच्छा, हाँ, हमें बिना बताए हुए कोर्ट में कल मेंशन किया था, पर कोर्ट ने कहा कि हम जजमेंट कल डिलीवर करने वाले हैं, इसलिए हम आपको नहीं सुनेंगे। अच्छा, 3 बजे के लगभग ये जजमेंट आना था, आज 10 बजे ही कैसे? देखिए, ऐसा नहीं है, चीफ जस्टिस की कोर्ट है और कोर्ट का ये विशेषाधिकार होता है कि वो कभी भी इसमें अपना फैसला सुना सकते हैं। कोर्ट जो बैठने का टाइम है वो 10 बजे बैठने का टाइम है और आज 10 बजे कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अच्छा, अगला फर्दर आप लोगों का जो कदम होगा वो क्या होगा? फर्दर कदम यहाँ से काशी की तरफ होगा और गेट नंबर 4 से अंदर जाएंगे, वहाँ पे सर्वे करेंगे और सर्वे करके कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अच्छा, सर्वे कब से, डेडलाइन कुछ आज कब से शुरू हो सकता है सर्वे। अच्छा। और उसके बाद सर्वे कितने दिन में कंप्लीट होता नहीं होता है, वो सारे ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वाराणसी आज से होगा तो ये तय कौन करेगा? एएसआई, प्रशासन? एएसआई नहीं, देखिए आप बात समझिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का ऑलरेडी ऑर्डर है एएसआई को सर्वे करने का। उस ऑर्डर पे जो रोक थी वो रोक हटा दी। तो आज से सर्वे, जिला जज के सारे जो फैसले थे उस पर मुहर लगा दी, उसको अपहोल्ड कर दिया। और जो जिला जज का फैसला प्रभावी था, जिसके कंप्लायंस में एएसआई सर्वे कर रही थी सुबह 7 बजे से, वो फिर से प्रभावी हो चुका है। तो लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे आज से दोबारा चालू हो सकता है। दोबारा चालू हो सकता है, कभी भी चालू हो सकता है, क्योंकि जो जिला जज ने फैसला दिया था एएसआई सर्वे को लेकर, उस पर मुहर हाई कोर्ट ने लगा दी है। अब अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो मुस्लिम पक्ष के खिलाफ हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। ये दावा है विष्णु जैन का, जो मुख्य वकील हैं हिंदू पक्ष के, और ये कह रहे हैं कि अब यहां से रास्ता सीधे जाता है बाबा विश्वनाथ के डोर 4 नंबर पे।